I was used as a backup model. रोते रोते अपने heels निकाले. It was a breakdown for me and I just started. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Vidhi Khatri and I'm a fashion student currently in my third year of college. Today I'm going to be taking you all back to when I was 17 years old, almost 18. And I had this experience in fashion. It was actually a bad experience, so I thought that I should really put it out on YouTube ताकि जो न्यू व्यूअर्स है एंड whoever is new to the industry gets to know कि मतलब ऐसा भी होता है फैशन इंडस्ट्री में. I had just joined a fashion college. I was just 17 years old. I was very excited to try new things and I had zero experience in fashion, so I was really open to all sorts of opportunities at that point of time because I had this really excitement कि मतलब fashion में क्या होता है, fashion show कैसे होते हैं, ramp walks कैसे होते हैं and everything like that. So one of my batchmates, she approached me for modeling for a show. So I told her कि yeah, I'm available and I will be coming for the event. So this was basically a 3-day show and मतलब ये show इतना भी ज़्यादा grand, इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं था. It was a low budget थिंग. मेरी एक और सुपर सीनियर भी वहाँ काम करती थी, तो शी आस्क्ड मी फॉर 3 pictures of mine and my body measurements. She asked me to get heels and everything. मतलब जो भी चीज़ें मॉडल्स के लिए ज़रूरी होती है वो सब उसने मुझे लाने को कहा. नेक्स्ट डे आई प्रेप्ड एवरीथिंग एंड आई पैक्ड माई बैग एंड एवरीथिंग और मैं रेडी हो गई. तो मैं वहाँ पे रीच हुई एंड एज सुन एज आई रीच देयर लाइक आई सॉ द स्टेज एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर एंड एवरीबडी वॉज प्रेपिंग फॉर द शो एंड स्टॉल्स वगैरह लग रहे थे, मॉडल्स वगैरह आ रही थी, कुछ आ गई थी. तो मैंने मॉडल्स से भी मुलाकात की थी और मुझे कुछ मॉडल्स जेन्युइन और अच्छी लगी और कुछ मॉडल्स दे वर वेरी रूड. एंड बाय द वे दिस वॉज नॉट अ पेड गिग, बस ट्रैवलिंग चार्जेस दिए जा रहे थे एंड सर्टिफिकेट दिया जा रहा था. हम सब मॉडल्स सुबह से वेट कर रहे थे. मैंने कुछ अच्छी फ्रेंड्स भी बनाए वहाँ पर. एंड while we were having lunch, one of them asked me कि तू कल रात को रिहर्सल्स के लिए क्यों नहीं आई. एंड आई वॉज लाइक व्हाट, कल रात को रिहर्सल्स थे एंड मुझे इस बात के बारे में कुछ पता भी नहीं है. मतलब तभी मुझे लग गया कि समथिंग इज़ फिशी, कि मतलब कल रात को रिहर्सल्स थे और मुझे बताया नहीं गया. एंड टुडे आई नीड टू परफॉर्म एंड एवरीबडी हैज़ ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड देयर वॉक एंड आई एम हियर लाइक अ बिगिनर और मुझे कुछ नहीं आता. आई स्पोक टू दैट सुपर सीनियर ऑफ माइन एंड आई टोल्ड हर कि कल रात को रिहर्सल्स थे, व्हाई डिडंट यू टेल मी एंड एवरीथिंग. तो शी वाज लाइक कि डोंट वरी, द कोरियोग्राफर विल टीच यू द वॉक टुडे, यू कैन प्रैक्टिस टुडे. सो आई वाज लाइक ठीक है फाइन. सो आफ्टर हैविंग लंच ऑल्सो वी हैड टू वेट फॉर अ लॉट ऑफ आवर्स, लाइक 2-3 आवर्स. जितने भी टाइम हम वेट कर रहे थे, मैं बस यही इमेजिन कर रही थी, बस यही सोच रही थी कि वाओ, मैं स्टेज पर रहूँगी, मैं कैसी दिखूँगी एंड मैं ऐसे वॉक करूँगी. तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरे होप्स और ज़्यादा हाई हो रहे थे. मैं बस इमेजिन कर रही थी खुद को वहाँ पर स्टेज पर. ये चीज़ मुझे आगे जाकर बहुत हर्ट हुई. इट वॉज टाइम फॉर द फाइनल रिहर्सल्स बिफोर द मेकअप एंड फिटिंग्स एवरीथिंग. एक और बार रिहर्सल करना पड़ता है. सो ऑल द मॉडल्स वर कॉल्ड on the stage. I saw the choreographer as well. He counted all the models, boys count K, girls count K, and maybe there was one extra model girls में, and of course it was me and I did not know about it. So the choreographer asked me कि were you present for yesterday's rehearsals, and I was like no, I wasn't informed about this, so I did not come for the rehearsal because I didn't know about it. तो ही वॉज लाइक वी डोंट नीड यू. उसने मतलब इतने गंदे टोन में बोला था. देन आई वॉज लाइक सो देर इज नो नीड ऑफ मी राइट नाउ, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग. एंड देन ही वॉज लाइक या वी डोंट नीड यू. एंड आई आस्क्ड हिम तो शुड आई गो होम, एंड ही वॉज लाइक या यू कैन गो होम. और मतलब इतने गंदे वे में बोला ना उसने, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा. आई डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड टू हिम. तो मैं बस इमीडिएटली स्टेज से नीचे उतर गई एंड मैं ऑडियंस की तरफ चली गई. एंड वहाँ से मैं देख रही थी कि ऑल द मॉडल्स वर प्रैक्टिसिंग फॉर द रैम्प वॉक एंड मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा. फर्स्टली इस बात के लिए कि उस कोरियोग्राफर ने मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा रूडली बात की, एंड सेकेंडली इस बात के लिए कि मैं सुबह से जिस चीज़
का इमेजिनेशन कर रही थी और जो सोच रही थी कि ये होगा, और मतलब it was a breakdown for me and I just started crying and I was trying to control my cry and I felt really bad कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है. I tried searching for her around the show, around the event, but I could not find her anywhere. Then I tried calling her, she was not lifting the call. One of my relatives were present there, so I asked him, when are you leaving for your home? उन्होंने बोला कि मतलब मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगा. तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी घर पर चलती हूँ करके. मैं ऊपर गई ग्रीन रूम में एंड मैंने रोते रोते अपने हील्स निकाले, सारा सामान मैंने पैक किया. घर जाते टाइम मैंने ट्रैवल करते टाइम ये रियलाइज किया कि जब हम सब लंच कर रहे थे एंड देयर वाज दिस मॉडल जो बोल रही थी कि मुझे पता नहीं कि मैं आज के शो के लिए मतलब रैंप वॉक कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे एक और शो में जाना है जहाँ पे मुझे होस्टिंग करनी है. तो ये बात मुझे बाद में रियलाइज हुई कि आई वॉज यूज्ड एज अ बैकअप मॉडल without me knowing it, and I felt so bad and I felt so used, and मुझे मतलब I just could not take it, you know. मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा. मैं घर पहुंची and I was trying to control my tears. My mom asked me कि how was the show and videos बता कैसा था show, how was everything. मैंने रोते रोते बोला कि मैंने रैंप वॉक नहीं किया शो के लिए and then I told her the whole story. तो इस चीज़ के बाद मैं घर पे आके भी बहुत इतना ज़्यादा रोई. अरे मतलब मैं बच्ची थी तब, तो ऐसे रोना आ गया मुझे. और अभी भी बच्ची हूँ, अभी भी रोना आ जाता है कभी कभी. बट एनीवेज, मैं हमेशा से ये बिलीव करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड सी, आई जस्ट थिंक दैट शो, दैट स्टेज वाज जस्ट नॉट लकी इनफ टू हैव मी. मतलब मेरी किस्मत में और कुछ ज़्यादा बड़ा लिखा था. एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स I became my college Miss Freshers, and that was a very big platform for me. और जो वो शो था, जो वो स्टेज था, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा स्टेज वो था, और ऑडियंस भी वहाँ पर ज़्यादा थी, लाइक 10x ऑडियंस थी. एंड आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और मैं मेरे मिस फ्रेशर्स की स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगी. बट नाउ लेट्स गेट इनटू द लर्निंग्स फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस. लाइक कभी भी लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो यू शुड नॉट थिंक ऑफ इट एज अ बैड थिंग. यू शुड लर्न फ्रॉम इट. यू शुड जस्ट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड यही सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे ये एक्सपीरियंस करवाया, इसलिए मैं ये सब चीज़ें सीख पाई हूँ. सो सबसे पहली चीज़ आप ये माइंड में रख लेना कि मतलब कोई थर्ड पार्टी अगर आपको कोई इवेंट के लिए या मॉडलिंग के लिए, जो भी चीज़ के लिए बुला रही है, बस चाहे वो इंसान जितना भी ट्रस्टेबल हो, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द इवेंट मैनेजर. एंड आप उनको भी बोल के रखो कि सो एंड सो पर्सन टोल्ड मी अबाउट दिस इवेंट एंड आई एम गोइंग टू बी देयर एज अ मॉडल. मतलब ऐसे बस ऑफिशियली बोल कर रखो, ताकि देर इज़ नो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन ऑल दीज पीपल. की मतलब क्योंकि मेरे केस में ऐसे ही हुआ. द कोरियोग्राफर डिड नॉट नो दैट आई वॉज कमिंग. तो वो जो सुपर सीनियर मिली थी, उसने खुद से ही ऐसे मुझे बुला लिया. तो it was very unofficial. And second most important thing is that before you commit to any gig, just make sure that you have all the details with you. मतलब जो भी डिटेल में आपके पास सारा शेड्यूल होना चाहिए कि मतलब रिहर्सल्स कब होगी, शो कब होगी, इंक्लूडिंग द टाइमिंग्स एज वेल, वेदर इट्स अ पेड गिग और नॉट. ये ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो ये सब पूछना मत भूलना. जब कोरियोग्राफर ने मुझे रूडली बोला कि वी डोंट नीड यू एनी मोर हियर, आई ब्रोक डाउन एंड आई क्राइड. सो जस्ट रिमेंबर दैट योर वर्थ, talent and potential is not determined by a single person. The choreographer's decision was because of their poor planning and not my value as a model or as an individual. So I accept what happened. मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. हमें हमेशा ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अगर हमारे साथ कोई चीज़ बुरी होती है तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ हमारे साथ क्यों हुई या ऐसे बुरा मेरे साथ ही क्यों हुआ. मतलब कुछ भी बुरा होता है ना, तो ऐसे अच्छे वे में सोचना चाहिए कि भगवान ने ये चीज़ करवाई है तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए. लाइक वॉट एवर बैड हैपन्स इन योर लाइफ, just think of it as a good thing and you should always learn from it.
तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है और एनीथिंग लाइक दैट, मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आप यहाँ तक रुके हो, इफ़ यू स्टेड टिल हियर, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट you in the next vlog, in the next video. Until then, see you, bye.